अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम करते हैं आपको आज की इस न्यू और इंटरेस्टिंग वीडियो में। दोस्तों, हमेशा की तरह आज भी आपके लिए एक बहुत ही कमाल की वीडियो लेकर हाजिर हैं। इंशाल्लाह इस वीडियो में हम आपको सिखाएंगे कि आप अपने यूट्यूब वीडियोस के लिए उर्दू में थंबनेल कैसे बना सकते हैं, लाइक कुछ इस तरह से या इस तरह से। अगर आप इस तरह के थंबनेल बनाना चाहते हैं और वो भी उर्दू में और प्रोफेशनल तरीके से, तो ये वीडियो आपके लिए। इस वीडियो को एंड तक देखना है। मेरा नाम है साम जावेद और आप देख रहे हैं डिजिटल साइम। तो चलिए दोस्तों, आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, ये एक हकीकत है कि किसी भी वीडियो के वायरल होने में 99% रोल जो होता है वो आपकी वीडियो के थंबनेल का होता है। थंबनेल जितना ज़्यादा प्रोफेशनल होगा, लोग आपकी वीडियो पर ज़्यादा से ज़्यादा क्लिक करेंगे। सादा लफ्ज़ों में यूट्यूब पर मुकाबला बहुत ज़्यादा है। एक ही टॉपिक पर कई ऐसी वीडियो मौजूद होती हैं, लेकिन लोग सिर्फ उस वीडियो पर क्लिक करते हैं जिसका थंबनेल ज़्यादा पुरकशिश और प्रोफेशनल होता है। इसलिए आज हम आपको उर्दू में या किसी भी और लैंग्वेज में एक प्रोफेशनल थंबनेल बनाना सिखाएंगे। तो सबसे पहले आपको अच्छे बैकग्राउंड्स की ज़रूरत होती है, जो आपको इन वेबसाइट पर मिल जाएंगे जो स्क्रीन पर आपको नज़र आ रही हैं। इन वेबसाइट से आप कोई भी अच्छे से बैकग्राउंड सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपको काइनमास्टर या पिक्सआर्ट में उर्दू फ़ॉन्ट या किसी भी और अच्छे से फ़ॉन्ट को इंस्टॉल करना होता है। काइनमास्टर और पिक्सआर्ट में फ़ॉन्ट कैसे इंस्टॉल किया जाता है, ये वीडियोज़ आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन या आई कार्ड में मिल जाएंगी। आप इन वीडियोस को देखकर आसानी के साथ कोई भी फ़ॉन्ट इंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन पहले इस वीडियो को मुकम्मल देख लें। वीडियो बहुत ही कमाल की बनाई है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं। जो वेबसाइट्स हमने आपको रिकमेंड किए हैं, उनसे आपने कोई अच्छे से बैकग्राउंड जो है वो डाउनलोड करके रख लेने, जैसे आपको यहाँ पर नज़र आने। मेरे पास यहाँ पर 3 अच्छे से बैकग्राउंड मौजूद हैं, तो इनमें से किसी एक पर मैं आपको वर्क करके दिखा देता हूँ। अब यहाँ पर देख सकते हैं 3 अच्छे से बैकग्राउंड मैंने डाउनलोड करके रखे हुए हैं। तो मैं फिलहाल इस पर वर्क करूँगा। सबसे पहले यहाँ पर मैं लेयर पर क्लिक करता हूँ, टेक्स्ट पर क्लिक करता हूँ। अब आपको यहाँ पर कीबोर्ड का ऑप्शन आएगा। मेरे पास यहाँ पर उर्दू वाला कीबोर्ड मौजूद है, तो मैं उसे सिलेक्ट कर लेता हूँ। आपने अगर हिंदी में थंबनेल बनाना है तो आपने हिंदी वाला प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है कीबोर्ड, और उसे आपने यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं टाइप कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैं थंबनेल के मुताबिक टाइप कर देता हूँ, हकीकत टीवी की तरह उर्दू में। इसको मैं ओके कर देता हूँ। इसको यहाँ पर मैं एडजस्ट करता हूँ। यहाँ पर फ़ॉन्ट पर क्लिक करूँगा। फ़ॉन्ट पर क्लिक करने के बाद मैंने जो फ़ॉन्ट इंस्टॉल कर रखा है उसे मैं सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये मैंने जमील नूरी फ़ॉन्ट इंस्टॉल किया। और शुरू में मैंने आपको बताया था कि आप कैसे काइनमास्टर या पिक्सआर्ट में जमील नूरी फ़ॉन्ट ऐड कर सकते हैं। इसको यहाँ पर मैं ओके कर देता हूँ। दोबारा लेयर पर जाता हूँ, टेक्स्ट पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ थंबनेल। थंबनेल टाइप करने के बाद यहाँ से मैं ओके कर दूँगा। ओके करने के बाद अब आप इसका भी फ़ॉन्ट यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर मैं इसका फ़ॉन्ट थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। फ़ॉन्ट पर क्लिक करूँगा, यहाँ से कोई भी और फ़ॉन्ट मैं सिलेक्ट करता हूँ। मेरे ख्याल में ये बेहतर रहेगा, इसे मैं सिलेक्ट करता हूँ। इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। इसका कलर यहाँ से मैं चेंज कर दूंगा। इसको आपने यहाँ पर एडजस्ट करना है, कलर पर क्लिक करना है। ब्लैक कलर पर येलो कलर जो है वो ज़्यादा बेहतर लगेगा। तो कलर देने के बाद अब आप इसे यहाँ पर ग्लो भी कर सकते हैं। इसके अलावा नीचे आपको आउटलाइन नज़र आ रही, आउटलाइन भी आप यहाँ से दे सकते हैं। तो ये दोनों चीज़ें भी आप यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर मैं ओके कर देता हूँ, दोनों चीज़ें ऑन कर देता हूँ, तो आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है। इसको करने के बाद दोबारा टेक्स्ट पर क्लिक करूँगा, तो यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ बनाना सीखें। तो पहले हमने टाइप किया हकीकत टीवी की तरह, थंबनेल तक आ चुके हैं हम। अब यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ बनाना सीखें, हकीकत टीवी की तरह थंबनेल बनाना सीखें। ये बेसिकली यहाँ पर मैं टाइप करूँगा, ओके करूँगा। यहाँ पर इसको मैं एडजस्ट करूँगा। यहाँ पर दोबारा इसका फ़ॉन्ट चेंज करूँगा, वही जो फ़ॉन्ट मैंने इंस्टॉल किया हुआ है, ओके कर दूँगा। इसका साइज़ यहाँ से मैं थोड़ा सा ज़्यादा कर देता हूँ। इसके बाद मैं यहाँ पर ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद दोबारा आपने लेयर पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपने दोबारा टेक्स्ट में आना है। टेक्स्ट में आने के बाद यहाँ पर आपने मज़ीद कुछ चीज़ें टाइप करनी है, तो मैं आपके सामने यहाँ पर कुछ और टाइप कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैं टाइप कर देता हूँ किसी भी मोबाइल पर, उर्दू या इंग्लिश में। तो ओके कर देता हूँ। यहाँ पर इसको एडजस्ट करूँगा। इसका फ़ॉन्ट भी यहाँ पर मैं चेंज कर देता हूँ। फ़ॉन्ट इसका वही मैं करूँगा जमील नूरी जो मैंने इंस्टॉल किया हुआ, इसका साइज़ ज़्यादा कर दूँगा। इसको ओके कर दूँगा। ओके करने के बाद आप इसको भी यहाँ पर इसका कलर भी कोई और कर सकते हैं। दोबारा लेयर पर मैं क्लिक करूँगा। लेयर पर क्लिक करने के बाद अब आपने इसका एक बैकग्राउंड सेलेक्ट करना है। तो बैकग्राउंड के तौर पर यहाँ पर काइनमास्टर के कुछ अच्छे बैकग्राउंड मौजूद हैं, तो इनमें से कोई एक मैं चूज़ कर लेता हूँ। यहाँ पर ब्लू कलर का एक बैकग्राउंड मौजूद है, इस पर मैं क्लिक करता हूँ। इसको यहाँ पर मैं एडजस्ट करता हूँ, क्रॉप करता हूँ। क्रॉप करने के बाद इसको मैं यहाँ पर इसके बराबर करता हूँ। यहाँ पर 3 डॉट पर क्लिक करना है आपने और बैक सेंड टू बैक पर क्लिक करें और यहाँ पर इसको एडजस्ट करने के बाद यहाँ पर क्लिक करें। इसको यहाँ पर आपने एडजस्ट करना है, इसका कलर ज़्यादा कर देना है। इसको भी आपने थोड़ा सा बढ़ा देना है, ओके कर देना है। ओके करने के बाद अब आपने क्या करना है, इसको थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड में फिट करना है। फिट करने के बाद आपने यहाँ पर ओपेसिटी में आ जाना है। इसकी ओपेसिटी आपने थोड़ी सी कम कर देनी है, एटलीस्ट आपने 50 पर कर देनी है। 50 पर करने के बाद अब आपने इसे यहाँ से ओके कर देना है। इसके बाद यहाँ पर मैं कुछ मज़ीद चीज़ें दे देता हूँ। यहाँ पर मैं टेक्स्ट में जाता हूँ। टेक्स्ट में जाने के बाद यहाँ पर मैं टाइप करूँगा थंबनेल।
थंबनेल टाइप करने के बाद मैं यहाँ से ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद अब मैं यहाँ पर इसे एडजस्ट करता हूँ। इसका फ़ॉन्ट यहाँ से मैं चेंज कर दूंगा। फ़ॉन्ट चेंज करने के बाद इसका साइज़ मैं थोड़ा सा ज़्यादा कर देता हूँ। इसके बाद दोबारा मैं यहाँ पर लेयर में जाऊँगा और मज़ीद कुछ चीज़ें यहाँ पर मैं ऐड कर देता हूँ। ओके करता हूँ। ओके करने के बाद इसका फ़ॉन्ट यहाँ से चेंज करूँगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने टाइप किया किसी भी मोबाइल पर उर्दू या इंग्लिश में, थंबनेल बनाए 2 मिनट में। तो ये चीज़ें यहाँ पर डन हो चुकी हैं। अब इसका आपने कलर चेंज करना है। ये जो चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं, आपने इसका कलर ऐसे ही करना है जैसे आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर तकरीबन जो लिखने का काम था वो यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। अब इस पर लोगो लगाने का वक्त बाकी है और इसके अलावा इस पर मैं अपनी एक यूनिक सी पिक्चर लगाऊंगा। आपने अपनी एक यूनिक सी पिक्चर तैयार करके अपनी गैलरी में रख लेनी है। तो यहाँ पर इनका कलर यहाँ से मैं चेंज कर देता हूँ। जो कलर आपको सूटेबल लगे आपने अपने बैकग्राउंड के तौर पर वो कलर यहाँ पर चूज़ कर लेना, जो भी आपके बैकग्राउंड पर ज़्यादा अट्रैक्टिव नज़र आए। जैसे आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है, मैं 1 बाई 1 करके सारी चीज़ें यहाँ पर एडजस्ट कर रहा हूँ। इनको आप यहाँ पर बोल्ड भी दे सकते हैं, इनको ग्लो भी कर सकते हैं, इनका शेडो आप कम कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आप इनकी आउटलाइन भी दे सकते हैं। सारी चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने 1 बाई 1 करके यहाँ पर कर दी हैं। तो ये सारी चीज़ें देने के बाद फाइनली यहाँ पर आपको अपनी एक पिक्चर ऐड करना होती है और एक लोगो ऐड करना होता है। अपने चैनल का लोगो बनाकर पहले से अपने मोबाइल में सेव कर लें। इसके अलावा अपनी एक यूनिक सी पिक्चर जो है वो भी आपने पहले से बना कर रख लेनी है। तो मैं यहाँ पर मीडिया पर क्लिक करता हूँ। तो मीडिया पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर मेरे पास एक पिक्चर मौजूद है, इसे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। आपने अपनी पिक्चर जो है पहले से बनाकर अपनी गैलरी में सेव कर लेनी है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने एडजस्ट करके इसको यहाँ पर लगा दिया है। तो पिक्चर यहाँ पर ऐड हो चुकी है। इसके बाद यहाँ पर मैं एक लोगो लगाऊंगा। जैसे आपको हकीकत टीवी पर अक्सर लोगो एक नज़र आता है, आपने अपने चैनल का एक अच्छा सा यूनिक सा लोगो बनाना है। लोगो बनाने के बाद उसे भी आपने अपनी गैलरी में सेव कर लेना और यहाँ पर जैसे मैं आपको लगा कर दिखा रहा हूँ ऐसे आपने यहाँ पर वो लोगो लगा देना। लोगो लगाने की वजह से आपका थंबनेल ज़्यादा अट्रैक्टिव और प्रोफेशनल नज़र आएगा। इसको सेव करने के लिए आपने क्या करना है, यहाँ पर आपको ये जो ऑप्शन मिल रहा है इस पर आपने क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल रहा है कैप्चर एंड सेव। इस पर क्लिक कर दें, ये आपके गैलरी में सेव हो जाएगा। इसे आप इजीली अपनी वीडियोज़ में यूज़ कर सकते हैं। तो गाइस फाइनली हमारी वीडियो यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। अगर आप वीडियो के मुतालिक कोई राय देना चाहते हैं या हमसे कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में हमें रिप्लाई करके पूछ सकते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, जाते हुए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में लगी घंटी को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि इस तरह की मजीद अच्छी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँचता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।